जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जो गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जो आपकी गई हुई वस्तु को दोबारा वापस दिला सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कर पाता, लेकिन प्रभु श्री राम सब कुछ कर सकते हैं। सरल हैं इतने कि किसी से भी मिल सकते हैं, किसी को भी गले लगा सकते हैं, दुश्मन के भाई को भी गले लगा सकते हैं। सबल शक्तिशाली इतने हैं कि त्रिलोक विजेता है। उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है त्रिलोक में। साहिब सबके स्वामी हैं रघुराजू प्रभु श्री राम। उनकी लीला अपरंपार है। इस प्रकार अंगद प्रभु श्री राम के दूत हैं और रावण के सामने खड़े हैं और समझा रहे हैं। रावण कहता है कि तुम कुल कलंकी हो, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता तनिक आकाश नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अंगद कहते हैं कि मैं कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीश। मैं कुल घालक हूं और तुम कुल पालक हो, तुम कुल का पालक हो। ऐसा तो कोई अंधा बहरा भी नहीं कह सकता। अंधौ बधिर न अस कहें, अंधेव बधिर न अस कहें, नयन कान तव 20। तुम्हारे तो 20 आंखें और 20 कान हैं, तुम कैसे ऐसी बात कह सकते हो। शिव बिरंचि मुनि नर समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। ब्रह्मा महादेव ऋषि मुनि मनुष्यों के समूह समुदाय जिनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहत जासु चरण सेवकाई, जिसकी चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तासु दूत होई हम कुल बोरा, उसका दूत होकर मैंने खानदान का नाम डुबा दिया, कुल घालक हूं मैं। ऐसे हूं मति उर बिहर न तूरा। मानस का हर शब्द रहस्यमयी है, ध्यान से सुने। अंगद कहते हैं ऐसी हूं मति उर बिहर न तोरा। ऐसी मति तुम्हारे मस्तिष्क में आई, इससे पहले तुम्हारा हृदय फट जाना चाहिए था। तुम्हारा हृदय फटा क्यों नहीं। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। अंगद जी की ऐसी कठोर बाणी सुनकर रावण आंख तरेर कर कह रहा है, क्रोध में भरी हुई लाल आंखें उनकी तरफ देखकर कह रहा है, खल तव कुलिस बचन सब सहऊं, नीति धर्म मैं जानत अहूं। ऐ दुष्ट, तुम्हारी कठोर बातें मैं सब सहन कर रहा हूं, क्योंकि मैं धर्म और नीति जानता हूं। इस पर अंगद मुस्कुराए और कहते हैं, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। अंगद कहते हैं कि हमने तुम्हारी धर्मशीलता सुनी है, बहुत
तुम्हारी धर्मशीलता की चर्चा है, तुमने एक पराई नारी का अपहरण कर लिया। ये कितनी बड़ी धर्मशीलता है। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, भिखारी बनकर चोरी से एक पराई स्त्री को उठा लाए हो। इससे बड़ी धर्मशीलता क्या हो सकती है। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब होती लाते लड़कर सहजोरी से। बहादुरी तो तब थी जब भगवान श्री राम से युद्ध करते और उन्हें हराकर उनकी पत्नी को ले आते, लेकिन तुम चोरी से लाए। ये धर्मशीलता ही तो है। और ये ध्यान रखो कि अब बारी हमारी है। तुमने अपनी मनमानी तो कर ली, अब समय हमारा आता है। ठहरो, तुमको दिखलाएंगे। लंका में भीषण कर संहार, सीता मां को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। यहां तक हम पहुंच गए हैं। जिनका छोटा सा दूत एक दूत उनका आया था लंका में, जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। एक बंदर सारी लंका में आग लगाकर अपनी मनमानी करके और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। एक बंदर का करिश्मा अगर इतना है तो अब यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। 18 पद्म तो सेनापति हैं हमारी सेना में, इतने सारे वानर लंका में पांव धर चुके हैं और असुरों से हीन करूंगा मही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। और प्रभु श्री राम ने तब प्रण किया हुआ है कि इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, पूरी पृथ्वी पर से असुरों का समूल नाश कर दूंगा। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया हुआ है। और तुम्हारी धर्मशीलता क्या बात। एक तो पराई नारी को हर लाए, देखी नयन दूत रखवारी। और किसी के भेजे हुए दूत की कितनी रखवाली होती है वो तो अपनी आंखों से देख रहा हूं। ऐसी सब देख करके बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी, डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसे धर्म व्रतधारी को। नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी। अपनी बहन को बिना नाक कान के रोज देखते हो और देख कर भी तुमने नाक कान काटने वाले को क्षमा कर दिया। ये धर्म ही तो है, और क्या है। धर्मशीलता तव जग जागी, देखी हमहु आज बड़ भागी। ऐसी धर्मशीलता वाले व्यक्ति का हमने भी आज दर्शन किया। इसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसे महापुरुष के दर्शन हुए। इस बात पर रावण अंगद को क्या जवाब देता है, क्या उत्तर देता है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, प्रभु श्री राम हैं बैठे बैठे पूरे सृष्टि को नचाने वाले, यहां भी उन्हीं की लीला हो रही है। इसलिए उनको कभी न भूले, क्योंकि राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।